इस बार मांझी जी का वहां जो है खतियान मिटाया जाएगा और उनके कब्जा से सीट रोशन मांझी को दिया जाएगा। मांझी जी चुनाव में टिकने वाले हैं, यही हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद स्कूल का चटिया। माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के कोई काम मिलता नहीं है, न उसको विकास से मतलब है, न उसको स्वास्थ्य से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के कोई काम नहीं मिलता है। यह सरकार में सिर्फ दंगा फैलाने के लिए है। और इस बार यह नाम क्या बदलेंगे, सुल्तानगंज का नाम अजगबी नाम बदल कर यह रखेंगे। जनता मालिक ने ठाना है इस बार बीजेपी को बदल देना। हर दिन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुसहर को सम्मान देने का काम किया, उनको गले लगाने का काम किया। राजद से अलौली विधायक राम वृक्ष सदा है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। राम वृक्ष जी, लगातार जो है सम्राट चौधरी सुल्तानगंज स्टेशन के नाम को चेंज करने की बातें कर रहे हैं, गैवीनाथ धाम रखने की बातें हो रही है। अब सम्राट चौधरी ने बीते दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए साफ कहा कि गैवीनाथ धाम जो है रखा जाए सुल्तानगंज स्टेशन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के कोई काम मिलता नहीं है, न उसको विकास से मतलब है, न उसको स्वास्थ्य से मतलब है, न उसको शिक्षा से मतलब है, न बिहार में इतना अपराध हो रहा है उससे मतलब है। सिर्फ इन लोगों का, ये भारतीय जनता पार्टी का और उसका नेता का सिर्फ मतलब है इतिहास मिटाना। और ये लोग, आज आपने देखा होगा यूपी में जोगी जी बहुत जगह नाम बदल दिए, तो वहाँ के जनता मालिक उनको भी लोकसभा में बदलने का काम किया। और वही हाल बिहार में होगा। ये लोग जितना कुदक कुदक के नाम बदलने की बात कर रहे हैं, ये लोग आने वाले 25 के चुनाव में खुद बदला जाएंगे। कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे उसका कोई अता पता नहीं रहेगा। ये लोग नाम और इतिहास की बात करते हैं, इतिहास मिटाने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई काम नहीं मिलता है। यह सरकार में सिर्फ दंगा फैलाने के लिए है। सरकार को, बाबू नीतीश कुमार जी को सिर्फ बदनाम करने के लिए है। और सरकार की किरकिरी बन के उनके मंत्री उप मुख्यमंत्री तरह तरह के बयान देते हैं, जो जनता के बीच में दिग्भ्रमित करने वाला बयान होता है। और इस बार यह नाम क्या बदलेंगे, सुल्तानगंज का नाम अजगबी नाम बदल कर यह रखेंगे। जनता मालिक ने ठाना है इस बार बीजेपी को बदल देना है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, आप भी गए थे चुनाव प्रचार में। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपने सीट पर अपनी बहू को उतारा है? 4 उपचुनाव में हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आपने देखा होगा कि 3 सीट हम लोगों के कब्जा में था और 1 सीट जो मांझी जी हैं वह उनके भी कब्जा में था। और इस बार मांझी जी का वहां जो है खतियान मिटाया जाएगा और उनके कब्जा से सीट रोशन मांझी को दिया जाएगा। और तमाम वहाँ के मतदाता मालिक, तमाम हमारे मांझी समाज के लोग इस बात को जान रहे हैं। जब हम क्षेत्र में गए थे तो लोग चर्चा कर रहा था, क्या नेताजी दूसरे हम लोग मांझी में पढ़ल लिखल नहीं है? तो हम बोले कि आप यह चर्चा मांझी जी से कीजिए। सब पढ़ा लिखा, सब विद्वान, मुसहर में जितना सब कुछ है वह मांझी जी के ही घर में है, इसलिए यह सवाल मांझी जी से क्या कीजिए। और इस बार वहाँ जो है उनका हारना तय है और मांझी समाज एकजुट है। सब दिन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुसहर को सम्मान देने का काम किया, उनको गले लगाने का काम किया, उनके बेटा को, उनके बच्चा को नेटा पोछने का काम किया, स्कूल भेजने का काम किया, सम्मान के जिंदगी जीने देने का काम किया। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, कल परसों जिस दिन नहाय खाए था उस दिन हम अपने बड़े साहब, अपने भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए थे, राजमाता राबड़ी देवी जी से मिलने के लिए गए थे और दोनों आदमी से मुलाकात हुई। और आज हम विधायक भी आज वह हमको बना दिए हैं, फिर भी पर्व करने के लिए हमको रुपया दिया गया। तो यह एक बहुत बड़ा मानवता का मिसाल दर्शाता है और उसका नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी। ये लोग जो है, ये मांझी जी चुनाव में टिकने वाले हैं, यही हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद स्कूल का चटिया है। आज जो बोल ले उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इनकी बहू बुरी तरह से उस विधानसभा से चुनाव हार रही है और रोशन मांझी महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। मांझी जी का सिट्टी पिट्टी सब गुल होने वाला, सब गुल हो गया, होने वाला नहीं है। वहां पहले तो जनता को जवाब दे
क्या सब आप ही के घर में सब कुछ है और दूसरे कोई मांझी के घर में कुछ नहीं है? अगर वो बड़ा बल्ब भी जलेगा वह मांझिए जी के घर में जलेगा, सौर ऊर्जा भी जलेगा तो मांझिए जी के घर में प्रकाश होगा। अगर जो है से लालटेन भी जलेगा तो मांझिए जी के घर में प्रकाश होगा, और एक डिबिया भी जलेगा तो मांझिए जी के घर में प्रकाश होगा। हम लोग को मांझी को ये डिबिया बारने का भी औकात नहीं समझते हैं। इस बार इस औकात का पता हमारे मांझी समाज इनको चुनाव में दिखा देगा। देखिए, औकात का पता जो है वो कहीं ना कहीं मांझी समाज इस चुनाव में, जो कि अभी हो रहा है उपचुनाव चारों सीटों पर, इसका पता लगा देंगे मांझी जी को। ऐसे में रामवृक्ष सदा राजद से अलौली विधायक थे, क्या कुछ कह रहे थे उपचुनाव के साथ साथ सम्राट चौधरी के बयानों को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।